इन केस ऑफ अ प्योर इंडक्टर आपको न्यूमेरिकल दो टाइप के आएंगे। वो कहेगा न्यूमेरिकल के अंदर क्वेश्चन पूछने वाला कि कंसिडर एन इंडक्टर, बस इंडक्टर में एसी करंट मैंने सेंड किया, यानी कि चेंजिंग करंट सेंड किया, चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा है तो इसमें एक्स एल का रोल तो आएगा, एक्स एल तो एग्जिस्ट करेगा, एल ओमेगा करेगा। और अगर करंट कांस्टेंट है तो एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो, फिर तो एक्सएल का काम ही नहीं है, क्योंकि डीसी करंट के लिए एक्सएल एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो डीसी करंट है एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, एल ओमेगा, डीसी में ओमेगा होता ही नहीं तो एक्सएल जीरो। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही तब वैलिड है जब करंट क्या हो रहा है, चेंज, ऑल्टरनेटिंग करंट्स के लिए काम कर रहा है। डीसी के लिए तो एक्सएल होता ही नहीं है। अब प्रॉब्लम, एक स्टूडेंट कहता है कि सर ये जो इंडक्टर है वो किसका बना हुआ है? मैंने कहा वायर का बना हुआ है। कह रहे वायर का कोई मटेरियल होगा, बिल्कुल मटेरियल है। तो वायर का मटेरियल है तो उसकी कोई रेजिस्टेंस भी तो होती होगी। मैंने कहा होती है, पर मैंने ये निगलेक्ट की हुई है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैपिटल आर को नहीं लेना, पर वो स्टूडेंट कहता है कि सर प्रैक्टिकल अगर लेने जाएंगे तो कैपिटल आर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वायर की कोई मटेरियल की रेजिस्टेंस कैपिटल आर तो एग्जिस्ट करती है। मैं क्या एग्री करता हूं। तो एक इंडक्टर का आर भी एग्जिस्ट करता है, और अगर करंट चेंज कर रहा है तो फिर एक्सएल भी एग्जिस्ट करेगा। तो एक इंडक्टर की कुल मिला के दो रेजिस्टेंसेस होती हैं, आर भी होती है और एक्सएल भी होती है। सही है। और ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं? कौन सा सर्किट है? एलआर सर्किट, जो अभी हमने किया, जिसमें डायग्राम आपको ऐसा दिखा, ये इंडक्टर और ये रेजिस्टर। एक्चुअल में रेजिस्टर अलग नहीं दिखती, रेजिस्टर इसके अंदर ऑलरेडी होती है। तो एक इंडक्टर के अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंस कैपिटल आर छुपी होती है, तो वो एलआर सर्किट कहलाता है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक तो ये एलआर सर्किट है। अब इस केस में ये एलआर सर्किट है, तो इसकी अगर वो पूछेगा कि नेट रेजिस्टेंस क्या है इस इंडक्टर की, तो आप बोलेंगे जेड का फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ये इसकी नेट रेजिस्टेंस है। तो अगर एक इंडक्टर गिवन है, एक इंडक्टर का एक्सएल भी गिवन है, एक इंडक्टर का आर भी गिवन है, तो आप समझ जाना कि वो आर भी ले रहा है और एक्सएल भी ले रहा है, तो आपको इंपीडेंस लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में उसने बोल दिया कि मैंने क्या लिया, प्योर इंडक्टर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आर क्या माना जाता है, जीरो, आर लेते नहीं है, लिखा होता है प्योर इंडक्टर। फिर आपने आर नहीं लेना। और अगर इसमें चेंजिंग ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगी, एक्सएल। इसमें जेड नहीं होगा, एक्सएल ही होगा, बात खत्म। जेड होगा भी तो आर जीरो होगा, जेड और एक्सएल एक ही बात है। समझ में आ रहा है? तो प्योर इंडक्टर में आर की जरूरत नहीं है, और वैसे इंडक्टर में जिसमें आर और एक्सएल दोनों गिवन है, उसमें आर भी चाहिए और एक्सएल भी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा प्योर इंडक्टर है या प्योर इंडक्टर नहीं है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर नहीं है तो समझ में आ रहा है, फिर जेड लेना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना पड़ेगा आरएल सर्किट। और अगर प्योर इंडक्टर है फिर कोई टेंशन नहीं, फिर एक्सएल है सिर्फ। कोई डाउट इसमें? अगर वो अगले पार्ट में ये बोलता है कि मेरे पास एक इंडक्टर है और ये इसकी रेजिस्टेंस भी है, मान लो 10 ओम है, इसका एक्सएल भी है, मान लो 5 ओम का एक्सएल भी है। कब? जब मैंने इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट को सेंड किया, एसी करंट सेंड किया। कौन सा? एसी। जब मैंने एसी करंट सेंड किया तो इसके अंदर आर भी है और एक्सएल भी है, आरएल सर्किट है, ये इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर नहीं है। लेकिन जब मैंने किसी भी सर्किट में डीसी सेंड किया, डीसी का मतलब करंट क्या कर दिया, कांस्टेंट, फिर इसमें एक्सएल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डीसी के लिए ओमेगा क्या हो जाता है, जीरो। और सिर्फ कौन सी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगी, आर। तो डीसी सर्किट के लिए सिर्फ आर लेना है, एसी सर्किट के लिए क्या लेना है, एसी के लिए आपको आर और एल दोनों लेना है। तो समझ में आ रहा है यहां तक के रूल? तब हम इसके न्यूमेरिकल करके देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। बहुत आसान है, और जो हमने फॉर्मूलाज किए उसके ऊपर है। पहले फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।